हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट मतलब जज। जज कैसे बनते हैं, हाई कोर्ट फैसला कैसे सुनाता है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं न्यायपालिका क्या होता है दोस्तों। तो न्यायपालिका में पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 मतलब आर्टिकल नंबर 124 में भारत के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मतलब हाई कोर्ट की व्यवस्था किस में की गई है, आर्टिकल नंबर 124 में की गई है दोस्तों। प्रारंभिक में मतलब शुरुआती में जब संविधान लिखा गया, संविधान के अनुच्छेद नंबर संविधान लिखा गया तो 124 में बताया गया दोस्तों कि उस समय 8 ही न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जब संविधान लिखा गया तो उस समय 8 ही न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, मतलब वकील की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक न्यायाधीश था तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक ही जज था लेकिन 7 वकील थे दोस्तों। और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल के अनुसार संसद के हाई कोर्ट की स्थापना, गठन, अधिकृता और शक्ति निर्माण है इस आर्टिकल में। किसमें, 124 में। और 1986 के न्यायाधीशों की संख्या, जब 1986 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 26 थी। लेकिन उसमें एक न्यायाधीश मतलब एक ही जज था और 25 कोई अन्य न्यायाधीश थे, मतलब 25 कोई वकील थे दोस्तों, कर दी गई थी। लेकिन फरवरी 2009 में केंद्र सरकार इसकी संख्या बढ़ाकर मतलब 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 31 कर दी गई है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में हाई कोर्ट की न्यायाधीश कितने हैं, 30 है। कितने हैं, 30 है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, चले जानते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। पहला, भारत का वो नागरिक हो। और दूसरा, किसी उच्च न्याय के 5 वर्ष न्यायाधीश पद पर रहा हो। किसी उच्च न्याय के 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। और किसी उच्च न्याय के 10 वर्ष से वकालत किया हो, मतलब कोई केस पर वकालत 10 वर्ष तक रहना चाहिए उसका। और उसके बाद राष्ट्रपति के दृष्टि से प्रसिद्ध न्यायविद को चुना जाता है। प्रसिद्ध न्यायविद को चुना जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं न्यायाधीशों की पदोन्नति, मतलब न्यायाधीश बनने के बाद क्या होता है उसका कार्य चलाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सभी न्यायाधीशों की 65 वर्ष अपने पद पर रहते हैं। मतलब अगर न्यायाधीश बन गए तो 65 वर्ष तक वो न्याय पद पर रह सकता है दोस्तों। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र अथवा निश्चय नहीं किया गया है, मतलब कितना उसका उम्र रहना चाहिए वो उसका निश्चय नहीं किया गया है दोस्तों। और अगला है कार्यकाल का पूर्ण होने पर कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर अपना त्याग पत्र देना है तो किसको दे सकता है, न्यायाधीश राष्ट्रपति को दे सकता है दोस्तों। चलिए अगला पढ़ते हैं शपथ। अगर उसके बनने के बाद कौन शपथ दिलाता है न्यायाधीश को, तो चलते पद ग्रहण करने के बाद मतलब पद पर रहने के बाद प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अथवा उनके नियमित नियुक्ति किसी व्यक्ति को अपना शपथ पत्र देना पड़ता है। मतलब राष्ट्रपति दिला सकता है, चाहे न्यायाधीश के कोई भी बड़ा ऑफिसर हो वो न्यायाधीश को शपथ दिला सकता है दोस्तों। न्यायाधीशों को पद से हटाना हो तो क्या करना चाहिए, इसका प्रक्रिया मतलब जो जज रहता है उसको हटाना हो तो उसका प्रक्रिया क्या है, चलिए जानते हैं। तो संसद, संसद मतलब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों रहना चाहिए तो ये न्यायाधीश को हटा सकते हैं। वो कैसे, जानते हैं। संसद के प्रतिनिधि सदन द्वारा अपने कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित जितने उपस्थित रहेंगे उनके मतदान के सदस्य से कम दो तिहाई बहुमत होनी चाहिए। और उस पर से राष्ट्रपति का प्रमुख होना चाहिए। और उसके बाद राष्ट्रपति से उस हटाने के लिए पक्ष पे आवेदन होना चाहिए। मतलब राज्यसभा रहना चाहिए, लोकसभा और राष्ट्रसभा, और उनकी बहुमत 2/3 है तो इसे हटाया जा सकता है, मतलब न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं कि न्यायाधीश बनने के बाद उनका वेतन मतलब तनख्वाह कितना मिलता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो संविधान के अनुसूची
मतलब आर्टिकल नंबर 125 के अनुसार उच्च मतलब हाई कोर्ट के जज को वेतन मिलना चाहिए। कितना? उतना ही मिलता है जितना संसद द्वारा समय पर निर्धारित करता है। मतलब संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जितना निर्धारित करते हैं उनको इतना ही वेतन मिलता है दोस्तों। और उन्हें समय पर विशेष अधिकार, भत्ते, छुट्टियां, पेंशन आदि मिलती है जिन्हें संसद द्वारा निर्धारित करता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्याय की शक्ति और क्षेत्र अधिकार क्या है। अगर बनने के बाद, न्यायाधीश बनने के बाद उसका शक्ति क्या होता है चलिए जानते हैं। तो वो मौलिक अधिकार पर काम कर सकता है, मौलिक अधिकार पर अपनी क्षेत्रफल के हिसाब से काम करता है, पारसिक क्षेत्रफल, अभिलेखा न्याय और संविधान का रक्षक होता है। और संविधान अधिकार की मतलब सॉरी दोस्तों, मौलिक अधिकार का रक्षक कर सकता है। कौन? मौलिक अधिकार का रक्षक कर सकता है। और अन्य शक्तियां इसको उपलब्ध है दोस्तों, अन्य शक्तियां इसको न्यायाधीशों को उपलब्ध है और हाई कोर्ट को उपलब्ध है दोस्तों। और हमारे भारत देश में हाई कोर्ट कहाँ कहाँ है, कौन से राज्य में है चलिए जानते हैं। तो पहला पड़ता है इलाहाबाद। हमारे भारत देश का इलाहाबाद राज्य में हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। और कौन सा राज्य में? यह उत्तर प्रदेश राज्य में है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में। और दूसरा है हैदराबाद। तो हैदराबाद का हाई कोर्ट कहाँ है? तो इसका स्थापना हुआ था 1954 में, इसका स्थापना हुआ था 1954 में। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों राज्यों का हाई कोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों। अगला है मुंबई। तो मुंबई का हाई कोर्ट कहाँ है? इसका स्थापना हुआ था 1862 में, इसका स्थापना हुआ था 1862 में। और इसका राज्य का है, देखिए इसका रहे हाई कोर्ट है महाराष्ट्र हो सकता है। 1862 में इसका स्थापना हुआ था। और ये कौन सा राज्य में है? देखिए इसका मतलब मुंबई का हाई कोर्ट में आता है महाराष्ट्र राज्य आएगा, गोवा आएगा, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप ये आ सकता है, मुंबई हाई कोर्ट में आ सकता है दोस्तों। और कोलकाता, तो कोलकाता का स्थापना कब हुआ था हाई कोर्ट का? 1862 में ये भी हुआ था दोस्तों। और ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो ये कोलकाता हाई कोर्ट में आएंगे दोस्तों। अगला है बिलासपुर। तो बिलासपुर का स्थापना कब हुआ था हाई कोर्ट का? 2000 में। बिलासपुर का हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 2000 में। और ये कब हुआ था, कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में है, यह छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। अगला है दिल्ली। अगला है दिल्ली। तो दिल्ली का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, 1966 में इसका स्थापना हुआ था। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, यह दिल्ली में। और दिल्ली एक केंद्र राज्य प्रदेश है दोस्तों। और अगला पढ़ते गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1938 में, 1938 में इस हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था दोस्तों। और ये कहाँ पे है? देखिए ये आ सकता है कौन कौन से इसमें गुवाहाटी का हाई कोर्ट में आ सकता है? नागालैंड आ सकता है, आसाम, सॉरी दोस्तों, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी है दोस्तों। अगला है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। और इसका क्या नाम है? इसका राज्य का नाम क्या है? इसका राज्य का नाम है गुजरात। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो अगला है शिमला। तो शिमला का हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1971 में। ये कौन सा राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, यह हिमाचल प्रदेश में। अगला है श्रीनगर। तो श्रीनगर का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में, 1957 में। ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला है रांची। तो रांची का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। ये कहाँ पे है? ये कौन सा राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में। अगला है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। यह कौन सा राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में। अगला पढ़ते हैं अगला पढ़ते हैं एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1998 में, 1998 में। और ये कहाँ पे है? कौन सा राज्य में है? यह केरल राज्य में। अगला पढ़ते हैं जबलपुर। तो जबलपुर का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ये कौन सा राज्य में है?
तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला पढ़ते हैं चेन्नई। तो चेन्नई का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। ये कौन सा राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में, या तमिलनाडु राज्य में। अगला है कटक। तो कटक का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1968 में। 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। ये कौन सा राज्य में है? यह ओडिशा राज्य में। कौन सा राज्य में? यह ओडिशा राज्य में। अगला पढ़ते पटना। तो पटना का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो पटना का हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1916 में। ये कौन सा राज्य में है? यह बिहार राज्य में है। और अगला है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। ये पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्यों का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ है दोस्तों। अगला है जोधपुर। तो जोधपुर का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। ये कौन सा राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कौन सा राज्य में? राजस्थान में। अगला है गंगोट। तो गंगोट का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ये कौन सा राज्य में? ये सिक्किम राज्य में, सिक्किम। अगला है नैनीताल। तो अगला है नैनीताल। तो नैनीताल हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। ये कौन सा राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अगला है इम्फाल। तो इम्फाल का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। ये कौन सा राज्य में? तो ये मणिपुर में है। कौन सा राज्य में? मणिपुर में। अगला है शिलांग। तो शिलांग का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। और ये कौन सा राज्य में? यह मेघालय राज्य में। कौन सा? ये मेघालय राज्य में। अगला है अगरतला। तो अगरतला का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी 2013 में हुआ था। ये कौन सा राज्य में? यह त्रिपुरा राज्य में। कौन सा राज्य में? ये त्रिपुरा राज्य में। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिले हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।